कर आती हूँ, तुम चाय बनाओ, मैं हाथ मुंह धोकर आती हूँ। यदि पति पत्नी का कखा गो हो ठीक, तो रहे सुखी संसार, एक दूसरे का करे सम्मान, तो कभी न खत्म होगा, तो कभी न खत्म होगा। बजाना और ना आए तो और ज्यादा बजाना। मेरे शहर में जूतों की दुकान लगी थी। दुकानदार जूते बेच रहा था, सटायर कर रहा था, चिल्ला रहा था, मेहरबान कदरदान भाईजान पहलवान, आइए आइए आइए, ये जूतों की दुकान। जूतों की कहानी सुनिए मेरी जुबानी, पहन के इसको नोरा नाचे नाच नाच मेरी रानी। जूतों का तो राजनीति से भी है संबंध, अच्छी अच्छों की अगर ठिकाने लगाने का करता है प्रबंध। अपने घर मेरे साथ इस हास्य के मेले में सफर करने वाले हैं, कृपया अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें, कहीं ऐसा ना हो फंस कर किसी और की कुर्सी पर चले जाएं। तो आज मेरी कविता का शीर्षक है ये परीक्षा। जरा ध्यान से सुनिएगा। एक शब्द जिसे सुनते ही हर बच्चा घबराता है, सही समझे परीक्षा। एग्जाम्स पास आए, दिल धड़काए, टीचर ना जाने क्या पेपर बनाए। अब तो मेरा पेन रुक रुक कर चलता है, क्या करूं हाय दिल धक धक होता है। सुबह से शाम तक जप रहा भगवान का नाम, खा रहा बार बार बादाम, लगा रहा रट्टा सरेआम। कोई भी समझ जाता कि आ गया एग्जाम, शायद इसलिए हो गया सिर भी जाम। इतिहास से भरी परीक्षा में दिल धड़कता था, शुरू हुए पूरे शगुन घर से निकलते अंग अंग धड़कता था। 3 घंटे में पढ़ने के 40 सवाल, एक भी छूटा तो घर पर हो जाता बवाल। फिर मैं परीक्षा भवन की ओर आया, आंखें मूंदी और सर चकराया। ओह, ये 100 नंबर का पर्चा है, पर मुझे तो 2 की भी आस नहीं। चाहे सारी दुनिया पलटे, मैं हो सकता पास नहीं। तो आइए सुने मैंने क्या लिखा। मैंने लिखा पानीपत का दूसरा युद्ध था सावन में, जापान जनवरी 20 हुआ 1857 में। लिख दिया महात्मा बुद्ध गांधी जी के चेले थे, बचपन में आंख में चोली खेले थे। हो गई परीक्षित परेशान मेरे उत्तर को देख, बोली सब छात्रों में से होनार है बस तेरी एक। तो आइए सुने परीक्षित ने क्या किया। परीक्षित ने वही किया जो होना था, 0 नंबर देकर सारे नंबर काट लिए, 0 नंबर देकर सारे नंबर काट दिए। लेकिन हम होंगे ऑल पास, हम होंगे ऑल पास, हम होंगे ऑल पास एक दिन। हम बनते हैं बिंदास, हम लिखते हैं चक्कास, हम होंगे ऑल पास एक दिन। ठंडे से घुटता तक ना सूंघे, वो जबरन मुझे खिलाए, आए हाय किस्मत फूटी। नमस्कार सभी को। मेरा गाना सुनकर तो आप समझ ही गए होंगे कि मेरी कविता का शीर्षक क्या है। मेरी कविता का शीर्षक है मेरी बीवी और उसका खाना। एक दिन मेरी बीवी ने मुझसे कहा, ए जी आज क्या बनाऊं? फिर मैं बोला, भगवान परसों गधा बना था, कल मुर्गा बना था, बोला तो आज शेर बन जाऊं। फिर वह बोली, ओहो मैं पूछ रही हूँ कि आप खाएंगे क्या? फिर मैं बोला, भगवान परसों जंता खाया था, कल बेलन खाया था, आज तो धक्का मुक्की से ही काम चला लूंगा। फिर वह गुस्से से बोली, अरे अरे मैं पूछ रही हूँ कि आपके दिल में क्या है? फिर मैं बोला, भगवान ऐसे कृष्ण के दिल में राधा थी, राम के दिल में सीता थी, तो मेरे दिल में तेरे सिवाय और कौन हो सकता है? फिर वह पिघली और बोली, टिंकू के पापा मैं तो यह पूछ रही हूँ कि आप भोजन में क्या खाएंगे? मैं बोला, टिंकू की मम्मी हलवा हो या खीर, करेला हो या पनीर। आज मौसम है थोड़ा सर्द नरम, बर्तन धोने के लिए पानी दे देना गरम। फिर वह शर्माई और बोली, पानी तो गर्म मिल जाएगा, लेकिन अब प्रश्न है कि खाना कौन बनाएगा? चलो मान लेती हूँ आपका कहा, लेकिन ये चक्कर है बहुत बड़ा। जाना है मुझे साड़ी लेने, इसका बिल करोगे आप पता। फिर मैं बोली, वाह भगवान बहुत देखी तेरी अदा, साड़ी लेने जाए तू और बिल करूं मैं अदा। सारी जड़ है खाने की, तू
खाने में दे दे मुझे वही जो कल का है, कुछ बचा कुचा, वरना मुश्किल है बना तेरा बिल तो है तेरी जुबान से भी बड़ा। मैंने जो सवाल याद किए थे वह केवल आधे उनमें से भी कुछ स्कूल तक आते आते बर्बाद हुए। पर्चे में आए थे वे सवाल जिनमें मैं बोल रहा करती, पूछे थे वही पाठ जिन्हें पर डांगर डोल रहा करती। यह 100 नंबर का पर्चा है, मुझे 2 की भी आस थी, चाहे सारी दुनिया पलटे पर मैं हो सकती पास नहीं। ओ परीक्षा पत्र लिखने वाले, किस मुंह से उत्तर दे हम, तू लिख दे जो तेरी मर्जी, ये पर्चा है या एटम बम। इसीलिए तो कहा है हंसी चीज करामाती है, आती है तो आती है, नहीं आती तो नहीं आती है। हंसी आती है तो गाल गुलेल हो जाते हैं, सारे ब्रेक फेल हो जाते हैं। हंसी अपना शिकंजा कुछ यूं कसती है कि मुंह दांत खींच लो तब तो धंसती है। इसी प्रकार पढ़ना भी एक कला है, आती है तो आती है, नहीं आती तो नहीं आती है। अब इसी के ऊपर मैं आपको एक कविता सुनाऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम इशिता गुप्ता है। मैं आपके सामने एक कविता लेकर आई हूँ। इसका संदेश है कि हमें सफल व्यक्ति को समझना चाहिए। वैसे तो एक शरीफ इंसान हूँ, आप ही की तरह श्रीमान हूँ, मगर अपनी आँख से बहुत परेशान हूँ। अपने आप ही चलती है, लोग समझते हैं कि चलाई गई है, जानबूझ के चलाई गई है। एक बार बचपन में, शायद सन 55 में, क्लास में एक लड़की बैठी थी पास में, नाम था सुरेखा। उसने हमें देखा, हमारी बाइक चल गई। लड़की हाय हाय कहकर क्लास छोड़ के भागी। थोड़ी देर बाद प्रिंसिपल ने बुलाया, लंबा चौड़ा लेक्चर पिलाया। हमने कहा कि जी भूल हो गई। वो बोले ऐसा भी होता है भूल में, शर्म नहीं आती ऐसी गंदी हरकतें करते हो स्कूल में। इससे पहले कि हकीकत बयां करते और इससे पहले कि हकीकत बयां करते कि फिर चल गई, प्रिंसिपल को खल गई। हुआ ये परिणाम, कट गया नाम, हुआ ये परिणाम, कट गया नाम। बड़ी मुश्किल से मिला एक काम, बड़ी मुश्किल से मिला एक काम। इंटरव्यू में खड़े थे क्यूब में, एक लड़की थी सामने आई, अचानक मुड़ी। वो बोली शर्म नहीं आती आंख मारते हुए। लड़की, हमने आंख मारी और लड़की उछल गई। फिर क्या था, बाकी सारे उम्मीदवार चौके। हमारा जूते चप्पल फोड़ दिया हमारा बक्कल। घबराहट में घुस गए घर में, घबराहट में घुस गए घर में। बुरी तरह हाफ रहे थे, डर के मारे कांप रहे थे। तभी पूछा उस घृणा ने कौन। हम खड़े रहे मौन। बोले बताते हो या किसी को बुलाऊं, बोले बताते हो या किसी को बुलाऊं। इससे पहले कि जुबान हिलाऊं आग चल गई, वो गुस्से के मारे जल गई। साक्षात दुर्गा सी देखी, साक्षात दुर्गा सी देखी, पूरी तरह चीखी। बात ही बात में जुड़ गई, अड़ोसी पड़ोसी मौसा मौसी भतीजा मामा। मच गया हंगामा, चड्डी बना दिया हमारा पजामा, बनियान बना दिया हमारा कुर्ता। सभी हैं परेशान, महंगाई के चक्कर में आप सभी हैं परेशान। वैसे क्या ही कहे, महंगाई आती ही है जैसे बिन बुलाया मेहमान। आज डीजल तो कल पेट्रोल की बारी, हर हफ्ते की यही बीमारी।